नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बायोग्राफी ट्रैक पर, जहां हम आपको मिलाते हैं उन महान हस्तियों से जिनके जीवन की कहानी प्रेरणादायक और दिलचस्प होती अपनी दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शानदार शूटर के बारे में जिन्होंने अपनी उम्र से कई ज़्यादा उपलब्धियां हासिल की हैं। हम बात कर रहे हैं मनु भाकर की, जो शूटिंग में भारत को ओलंपिक मेडल दिलाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। उन्होंने अपने शूटिंग करियर में कई रिकॉर्ड बनाए और कई अवार्ड भी जीते हैं। चलिए, आज के इस वीडियो में उनकी लाइफ जर्नी, उनके स्ट्रगल और उनकी सक्सेस के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसलिए बने रहिए हमारे साथ इस अद्भुत सफ़र के अंत तक। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और उनका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा कुछ इस प्रकार है कि मनु भाकर का जन्म 18 फरवरी 2002 को हरियाणा के जाजर गांव में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यूनिवर्सल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जांजर से की और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। खेल की शुरुआत मनु की खेल यात्रा बॉक्सिंग से शुरू हुई। उनके पिता रामकिशन भाकर चाहते थे कि उनकी बेटी बॉक्सिंग में करियर बनाए। उनके पिता, जो मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर थे, वो भी चाहते थे कि मनु बॉक्सिंग में करियर बनाए। मनु ने बॉक्सिंग में राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल भी जीते, लेकिन एक प्रैक्टिस सत्र के दौरान आंख में चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्होंने बॉक्सिंग को छोड़ने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू की। कुछ समय बाद उन्होंने मार्शल आर्ट्स को भी छोड़ दिया। उसको लगा कोई इसकी चिटिंग होती है। बाद में आर्चरी, टेनिस और स्केटिंग जैसी खेलों को भी आजमाया, लेकिन किसी भी खेल में स्थिरता नहीं मिली। शूटिंग की ओर रुख शूटिंग में उनका रुझान तब आया जब उनके स्कूल में एक शूटिंग रेंज था। उनकी माँ सुमेधा भाकर, जो एक स्कूल टीचर थीं, उनकी माँ ने उन्हें शूटिंग में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। मनु ने शूटिंग में ऐसा निशाना साधा कि स्कूल के फिजिकल टीचर अनिल जाखड़ ने मनु के टैलेंट को पहचाना और उन्हें पूरा समय देने की सलाह दी। शूटिंग में सफलता मनु ने शूटिंग को गंभीरता से लिया और बहुत जल्दी सफलता प्राप्त की। 2018 में उन्होंने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन (ISSF) में 2 गोल्ड मेडल जीते और कई रिकॉर्ड्स भी बनाए। उनका टोक्यो ओलंपिक 2021 में प्रदर्शन भी उल्लेखनीय था। हालांकि वहां तकनीकी समस्याओं के कारण वे मेडल नहीं जीत पाईं। उन्हें 55 मिनट में 44 शॉट लेने थे। तभी उनकी पिस्टल खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वह 20 मिनट तक निशाना नहीं लगा पाई। जब पिस्टल ठीक हुई, तब भी वह सिर्फ 14 शॉट लगा पाई और फाइनल की रेस से बाहर हो गई। जब मनु भारत लौटी तो इतनी उदास थी कि माँ कॉफ़ी करवाने लगी। उन्होंने मनु की पिस्टल छुपा दी ताकि उस पर उसकी नज़र ना पड़े। पेरिस ओलंपिक 2024 पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन कैटेगरी में ब्रोंज मेडल जीतकर भारत को पहला ओलंपिक मेडल दिलाया। ये उपलब्धि उन्हें भारतीय शूटिंग के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाती है। व्यक्तिगत जीवन मनु भाकर का व्यक्तिगत जीवन भी उनकी खेल उपलब्धियों से कम महत्वपूर्ण नहीं है। उनकी माँ सुमेधा और पिता रामकिशन ने हमेशा उनके सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मनु की नेटवर्थ लगभग 12 करोड़ रुपए बताई जाती है और वे अपने परिवार के साथ हरियाणा के जाजर में रहती हैं। समर्पण और भविष्य मनु भाकर की कहानी समर्पण, मेहनत और संघर्ष की है। उन्होंने यह साबित किया है कि किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए कितनी मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है। उनकी यात्रा न केवल युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक है, बल्कि यह दर्शाती है कि सही मार्गदर्शन और निरंतर प्रयास से कोई भी सपना पूरा हो सकता है। मनु भाकर की भविष्य की उपलब्धियों पर सभी की निगाहें होंगी और उनकी सफलता ने भारतीय खेलों में एक नई चमक लाई है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आप किस सेलिब्रिटी पर देखना चाहोगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप भूल जाते हैं।